राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे या तीसरे नंबर के सबसे प्रमुख व्यक्ति ने एक बार फिर से यह बयान दे दिया है कि इमरजेंसी के समय धर्मनिरपेक्षता, जिसे पंथ निरपेक्षता भी कहा जाता है, और समाजवाद, ये दो शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। इनको हटाने पर विचार होना चाहिए। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो हटाने की वकालत कर दी, और हेमंत बिस्व शर्मा की बात करना उसके कद को बढ़ाना है, जिसके लायक वो व्यक्ति है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में बने भारत के संविधान को किस हद तक चुनौती मानती है, बाधा मानती है, या क्या मानती है, इस बात को लेकर के देश की जनता को अपनी राय स्पष्ट करने में यह मुद्दा भी एक मदद करेगा। मिसाल के तौर पर बीजेपी और आरएसएस लगातार इस तरह का कोई बयान देती है जिससे धीरे धीरे भारतीय संविधान की कोई कमी आपके सामने रखी जाए, उससे छेड़छानी के रास्ते बने और एक कॉमन सेंस डेवलप कर दिया जाए कि इसमें बदलाव लाया जाए। दत्तात्रेय होसबोले के बयान को मैं इसी रूप में देखता हूं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए थे, दिल्ली में एक कार्यक्रम हो रहा था। दत्तात्रेय होसबोले को इमरजेंसी में कैसे भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं, उसे कमजोर किया गया, लोकतंत्र को भीतर से खोखला किया गया, इस पर भाषण देने के बीच याद आया, और ऐसे ही आरएसएस के लोगों को याद नहीं आता, 100 साल तक उस विचारधारा ने इस देश को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, मनुस्मृति का राष्ट्र बनाया जाए, मुट्ठी भर वर्चस्वशाली लोगों के हाथ में पूरी ताकत रहे, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर वर्ण और जाति व्यवस्था को स्थिर बनाया जाए, इसको लेकर के एक स्पष्ट विचार रखता है। और वो उसी विचार के आधार पर भारत को बनाना चाहता है। लेकिन उस विचार के आधार पर भारत को बनाने के लिए जिन मुट्ठी भर लोगों के हित में आरएसएस सोचता है, उनसे तो सारा बदलाव होगा नहीं, सत्ता मिलेगी नहीं, वोट नहीं मिलेगा, सरकार में नहीं आएंगे, ताकत नहीं मिलेगी कि मनुस्मृति लागू करें, संविधान बदलें। तो वो चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छद्म दिखावे के रूप में जाति, धर्म, भाषा, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इस तरह के मूल्यों पर एक अच्छा चेहरा सामने रखते हैं, ताकि भीतर से गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब के विचारों का भारत बना सके। दत्तात्रेय होसबोले के बयान को मैं इसी रूप में देखता हूं, लेकिन इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। इसको जरा आखिरी तक एक एक चीज समझिएगा कि क्या वाकई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द के विरोधी थे? क्या बाबा साहब अंबेडकर नहीं चाहते थे कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्य स्थापित हों? क्या बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर आरएसएस झूठ बोल रहा है? क्या भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया, न्यायपालिका का 1994 का एसआर बंबई केस और उसके बाद भारत की प्रस्तावना, क्या ये वाकई धर्मनिरपेक्षता शब्द की मोहताज थे, समाजवाद शब्द के मोहताज थे, या भारत के संविधान के मूल में इस तरह के विचार आज भी जाहिर हैं? बात शुरू करूं उससे पहले फिर से याद दिला देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया भर के इतिहास में एक नमूना नायाब पेश किया। बिना तख्ता पलट के, बिना सत्ता गिराए, संविधान को माथा से लगाने के बाद, पूजने के बाद संविधान बदलने की बात कहते हुए चुनाव लड़ती है। संविधान बनने के समय, इतिहास फिर से दोहरा रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। और उसके ठीक तीसरे दिन ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का प्रमुख अखबार था, उसमें भारत के संविधान के खिलाफ यह बात छपी कि ये तो भारतीय है ही नहीं। हमने ये भी बात आपको वीडियोस के जरिए बताई कि कैसे उसके बाद आरएसएस के लोगों ने संविधान का विरोध किया कि हमारे लिए तो संविधान मनुस्मृति है और मनुस्मृति से तो इस संविधान में कुछ लिया नहीं गया। उसके बाद 1950 से लेकर के पिछले 70 साल में एकमात्र संगठन बीजेपी और आरएसएस हैं जिन्होंने प्रकारांतर से संविधान का विरोध किया है। सबसे पहले बात करते हैं गोलवलकर की, जो आरएसएस का प्रमुख भी रहे। 1966 में अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर ने साफ तौर पर लिखा है, जब साहित्य सिंधु की बात करते हुए बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारा संविधान इस देश की परंपराओं और लोकाचारों में नहीं समाया है, यह विदेशी संविधानों का एक टुकड़ा मात्र है।
और ये नया नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान विरोधी है। अभी आपने हाल ही में एक साजिश की तरफ गौर किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब प्रतिमा कोर्ट में लगाई जानी थी, भारी विवाद हुआ। उस विवाद के बीच जो व्यक्ति, सवर्ण समाज का व्यक्ति उभर कर सामने आया या मीडिया के द्वारा लाया गया, उसने बाद में यह मुहिम छेड़ दी कि भारत के संविधान के मूल रचयिता का श्रेय BN राव को देना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर का तो कोई क्रेडिट ही नहीं है। यह है बीजेपी और आरएसएस अपने तमाम ऐसे एजेंटों के द्वारा पहले आपके कॉमन सेंस में एक नैरेटिव बनाएगी और अपने बड़े चेहरों से बड़े अच्छी बातें पेश करेगी। अब अगर ये BN राव वाली थ्योरी चल गई तो बाबा साहब अंबेडकर कुछ दिन में खारिज हो जाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ो, बाबा साहब की किताबें जला दो, उनके एनिलेशन ऑफ कास्ट, उनके विचार सब खत्म कर दो, यहां तक पहुंच जाएंगे। और अगर ये नैरेटिव नहीं चला तो फिर किसी दूसरे रास्ते आएंगे। तो BN राव का नैरेटिव इसलिए चलाया गया। यही नहीं, बीजेपी और आरएसएस तिरंगा विरोधी भी रहे। 1947 में तिरंगे को नकारते हुए ऑर्गेनाइजर में 17 जुलाई को एक लेख छपता है जिसमें कहा गया कि भाग्य की मार से सत्ता में आए लोग हमारे हाथों में तिरंगा तो समा सकते हैं, लेकिन हिंदू इसे कभी सम्मान नहीं देंगे और अपना नहीं बनाएंगे। वो तो कहते थे आरएसएस के लोग, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसमें 3 रंग है और ये तो अभी नया रंग है, ये तुम्हारा रंग भी नहीं है तिरंगा का। इसलिए आजादी के 52 साल तक आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, भगवा फहराता था। बाद में वही तिरंगा फहराने लगे। तो आरएसएस को एक बार माफी मांग लेनी चाहिए कि गलती हुई। वो आरएसएस और बीजेपी लगातार इस देश में संविधान को खत्म करने का कॉमन सेंस में एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। इसलिए शिगुफा छोड़ा गया कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द इमरजेंसी के वक्त जब विपक्ष सामने नहीं था तब इंदिरा गांधी ने संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इस पर विचार होना चाहिए। भारतीय, अब इसके कुछ तथ्य और तर्क देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ, उस गठन के समय जो पहला पन्ना उनके दस्तावेज के रूप में आपके सामने है, उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी के रूप में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को चुनती है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जब वो पहले अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ से अलग हुए, यानी जनता पार्टी के साथ सरकार जब चल रही थी, तो उसके बाद उन जनता पार्टी की सरकार फिर आई और उसने इन दोनों शब्दों को नहीं हटाया। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द पर डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करने के लिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने प्रस्तावना में इन शब्दों को नहीं माने। लेकिन हकीकत यह है कि डॉक्टर अंबेडकर समाजवाद के पैरोकार थे, लेकिन उस समाजवाद को वो लोकतांत्रिक ढांचे में और राज्य के नियंत्रण में रखना चाहते थे। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में तो साफ तौर पर उनको रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन वे इसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं बल्कि संसद के द्वारा सुनिश्चित करने के पक्षधर थे। बीजेपी और आरएसएस लगातार इस बात का नैरेटिव चला रही हैं कि बाबा साहब ने तो अपने प्रस्तावना में लगाया नहीं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को वो अधूरा कोट करते हैं। मैं रेफरेंस के साथ प्रमाण दे रहा हूं। स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947 में बाबा साहब ने एक किताब लिखी जिसको माना भी जाता है कि वो मूलतः क्या सोचते थे संविधान को लेकर के, उसमें पूरा लिखा हुआ है। बाबा साहब ने इसीलिए कई बार कही कि यह पूरा संविधान जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं बन पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। मेरा पूरा विचार इसमें, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर क्या लिखते हैं स्टेट एंड माइनॉरिटी किताब में, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो लेकिन न्यायपालिका के द्वारा लागू न हो बल्कि संसद के द्वारा सुनिश्चित हो। स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाबा साहब यह भी लिखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द न रखने का हम विरोध नहीं करते, बल्कि इस समाजवादी आत्मा को संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों में हम शामिल मानते हैं। बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय के कोई भी समानता कभी भी स्थापित नहीं हो सकती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब आर्थिक न्याय को संविधान की प्रस्तावना में शामिल मान रहे हैं तो समाजवादी विचार क्यों नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर का साफ मानना था कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार राजनीतिक बराबरी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी अगर नहीं होगी तो राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और डॉक्टर अंबेडकर अपने सबसे ऐतिहासिक भाषण, जो संविधान सभा का उनका आखिरी भाषण था, उसमें यह बात लिख रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर समाजवादी न होते
तो वो आर्थिक न्याय की इस तरह समानता का मूल्य कैसे स्थापित करते? डॉक्टर अंबेडकर साफ मानते थे कि बिना आर्थिक न्याय के सामाजिक न्याय टिकेगा ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अपने आखिरी भाषण में ये बात कह भी रहे हैं कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग एन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अलोंग विद द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और राजनीतिक न्याय उसके लिए टूल है। बीजेपी कह रही है कि वो समाजवाद शब्द को शामिल नहीं रखना चाहते। पूरा का पूरा संविधान ही समाजवादी मूल्यों पर डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापित किया है। बीजेपी और आरएसएस आपके जहन में कितनी नफरत भर रही है आप तथ्य और तर्क से समझती है। तो अब आते हैं दूसरे शब्द पर, वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को डॉक्टर अंबेडकर राज्य और धर्म के पृथक्करण की पॉलिसी के तहत मानते थे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही राज्य का कोई धर्म होना चाहिए। धर्म का स्थान व्यक्ति की निजी आस्था में सीमित होना चाहिए। वो अंबेडकर जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में धर्म पर इतनी सख्त टिप्पणियां करते हैं कि कई मान्यताएं तो धर्म की आड़ में मानवता विरोधी हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को डॉक्टर अंबेडकर जलाते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन मैन एंड हिज गॉड। 1936 में संविधान सभा की बहस में जाना जरूरी है जब धर्मनिरपेक्षता पर बात हो। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता को शब्द को स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में नहीं जोड़ा, लेकिन उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और राज्य और धर्म के पृथक्करण को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया है। कोई भी सामान्य व्यक्ति आर्टिकल 24, 25, 26, 27 इन सबको पढ़े साफ समझ जाएगा कि राज्य में भारत को नए भारत बनाने के समय धर्मनिरपेक्षता को संविधान की बुनियाद में रोप के गए डॉक्टर अंबेडकर। उसके लिए प्रस्तावना में अलग से जोड़ने की जरूरत ही उन्हें महसूस नहीं हुई। पूरा संविधान समाजवादी मूल्यों पर आधारित है, पूरा संविधान धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर आधारित है। संविधान सभा की बहस को गौर से पढ़ना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि बीजेपी और आरएसएस की प्रोपेगेंडा कितना भयानक है। संविधान सभा की बहस का एक चैप्टर मिलता है जिसमें केटी शाह ने प्रस्ताव दिया था कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया जाए। उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब जो दिया वो 7वें खंड में संविधान सभा की बहस में शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जानबूझकर अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है। हम भविष्य की पीढ़ियों को बांधना नहीं चाहते। डॉक्टर अंबेडकर धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन संविधान के कई विवरण जैसे आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को अलग तौर पर रेखांकित किया है डॉक्टर अंबेडकर ने। और डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को कोई समझे ना तो फिर उसका क्या मतलब? डॉक्टर अंबेडकर साफ कहना चाह रहे थे कि इसको अलग से जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बाद इस देश ने ऐसे इतिहास की करवटें भी देखी जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया। इसलिए उस समय ये लगा कि इनको प्रस्तावना में शामिल करके इस मूल्यों को कॉमन सेंस तक ले आकर के थोड़ा एक व्यवस्थित भारत बनाने की शुरुआत की जाए। लोग उतने सजग जागरूक नहीं होते कि वो संवैधानिक मूल्यों को पढ़ें, लेकिन सत्ता, सरकार, प्रशासन, देश जिससे चलता है वो है भारत का संविधान। इसके बाद आपको एक और याद रखना चाहिए तथ्य, जो 1994 में एसआर बम्बई केस हुआ था। एसआर बम्बई मामले में 1994 में संविधान पीठ ने बाकायदे इस बात को घोषित कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल आत्मा है। उसके बाद भी बीजेपी और आरएसएस लगातार आपके सामने एक नैरेटिव चलाएगी कि इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया, अब इसको हटा देना चाहिए। क्या उन दोनों शब्दों को प्रस्तावना से हटा देंगे तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा? जो ये समझते हैं वो निरे अनपढ़, मूर्ख और तथ्यहीन हैं। उनके लिए ये वीडियो जरूर दिखाइएगा कि भारत के संविधान के कई आर्टिकल, चाहे वो मूल अधिकार हों, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हों, वो धर्मनिरपेक्ष भारत बनाते हैं। क्या भारत के संविधान में से समाजवादी शब्द प्रस्तावना से हटा देंगे तो संविधान पर समाजवादी नहीं रह जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा? नहीं। जो ये समझते हैं वो भी कन पढ़े हुए हैं। भारत के संविधान की मूल चेतना सामाजिक और आर्थिक न्याय की है, और आर्थिक न्याय का कोई भी सिद्धांत समाजवाद का सिद्धांत माना जाता है।
गरीब को ऊंचा उठाओ, गरीब के हाथ में सत्ता, संसाधन और सम्मान देने का काम बाबा साहब का संविधान करता है। और जो भारत में सरकार बनती है वो सोशलिस्ट पॉलिसी के तहत चलती है। 1980 में बनी बीजेपी जब पहले ही सोशलिज्म को अपने विचार के रूप में एक्सेप्ट करती है तो हम जानते हैं कि वो धोखा है। फिर भी धर्मनिरपेक्षता और सोशलिज्म अटल बिहारी वाजपेयी के जबान से निकल रहा है। भाषण सुनिए उनका। और जो बहुमत का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमने संप्रदाय निरपेक्षता को भी स्वीकार किया है। सवाल यह नहीं कि लोकतंत्र से चलने वाली संसदीय पद्धति चलती रहे या लोकतंत्र से चलने वाली राष्ट्रपति की पद्धति आ जाए। लेकिन बाद में वो खोर कम्युनल यानी सांप्रदायिक राजनीति को भारत के ऊपर थोप रही है और पूंजी को चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में संकीर्णित कर रही है। लेकिन भारत की सरकार आज भी समाजवादी मूल्यों से चलती है, चाहे आप मिड डे मील योजना देखें, चाहे गरीबों को घर देखें, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना हो, शौचालय बनाना हो या मुद्रा लोन से पैसा देना हो, ये सारी योजनाएं गरीब, कमजोर, वंचित को मजबूत करने के नाम पर ही तो लाई गई हैं। और अगर ये मजबूत करने के नाम पर लाई गई तो ये सारी समाजवादी योजनाएं हैं। सरकार समाजवादी मूल्य से चल रही है, देश पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत से चल रहा है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि जब इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हम निकाल बाहर करेंगे तो कॉमन सेंस में हम ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे, हिंदुओं का देश है ये, हिंदू बहुसंख्यक हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। फिर शिवराज सिंह चौहान का वो बयान वाजिब आपको लगने लगेगा। फिर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार आपको याद आने लगेगी कि रास्तों में बने मज़ारों और मस्जिदों को तोड़कर बुलडोजर से गिरा दो कि कुछ भी अवैध अब नहीं चलेगा। पूरे उत्तर भारत में सड़क पर लाखों मंदिर हैं, उसको बीजेपी नहीं गिराएगी। ये कॉमन सेंस में आपके भरा जाएगा कि हिंदुओं का देश, मंदिर क्यों गिरा देंगे। भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदू राष्ट्र बनाने में, मनुस्मृति को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा भारत का संविधान बनता है। इसलिए हर बार वो कोशिश करते हैं कि इसे कैसे कमजोर किया जाए। 400 सीट के नाम पर चुनाव लड़ते हैं ताकि इसको बदल दिया जाए। उत्तर प्रदेश के पीडीए ने अगर रोका न होता तो बीजेपी तो बदल ही देती। लेकिन आप एक नागरिक हैं, इसलिए आपको सजग, जागरूक और सचेत रहना होगा कि बीजेपी और आरएसएस की साजिश को समझें, अपने बच्चों को कम से कम एक अच्छा संविधान बचा कर दे सकें, बर्बाद होने से रोक लें और बीजेपी और आरएसएस की साजिश को तथ्य, तर्क और आंकड़ों के साथ लोगों तक को भी समझाएं, तभी देश बचेगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को घर घर पहुंचाएं, लोगों को दिखाएं ताकि जागरूकता बने। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी। हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही तमाम जरूरी मसलों पर तथ्य, तर्क और विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।